बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए सदगुरु कबीर भजन। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। हाँ, तो सदगुरु का बहुत सुंदर नेमत के बारे में बहुत सुंदर अर्थ विस्तार से सुनिए। कितनी सुंदर न्यामत चेला लाता है और गुरु पठाते हैं। सुनिए, बहुत सुंदर। इसे संसारिक से घटा करके आत्मज्ञान से शरीर से घटा करके और इसका अर्थ बताया जाएगा। बहुत सुंदर अर्थ दिया जाएगा। पहले सुनिए सदगुरु कबीर का भजन, इसके बाद बहुत सुंदर अर्थ दिया जाएगा। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। पहले न्यामत आटा लाना। पहले न्यामत आटा लाना। ग्राम नगर के पास न जाना। पहले न्यामत आटा लाना। गाँव नगर के पास न जाना। कूटा पीसा छाड़ के चेला झोली भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। न्यामत लाना। दूसरी न्यामत जल ले आना। कुआं बावली के पास न जाना। दूसरी न्यामत जल ले आना। कुआं बावली के पास न जाना। नदी नाला व चाय के चेला तुम भी भर लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तीसरी न्यामत कलियां लाना। जीव जंतुर के पास न जाना। जिंदा मुर्दा छाड़ के चेला। जिंदा मुर्दा छाड़ के चेला हंडी भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। चौथी न्यामत लकड़ी लाना। जंगल झाड़ के पास न जाना। चौथी न्यामत
लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना। गीली सूखी बचाई के चेला, गट्ठा बांध के लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। जो यह पद का अर्थ लगावे, सोई संत सुजाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। न्यामत लाना। हाँ, ऐ सुंदर और सुंदर भजन का अर्थ सुनिए, बढ़िया विस्तार से सुनिए। इस पद में नियमत शब्द का अपभ्रंश रूप में न्यामत हो गया है। इस संदर्भ में नियमत का अर्थ है उत्तम भोजन। गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा उत्तम भोजन ले आओ। यहाँ उत्तम भोजन है आध्यात्मिक खुराक। गुरु कहते हैं कि हे शिष्य, सब समय उस वस्तु का संग्रह करो जिससे तुम्हें आत्म तृप्ति मिले। आत्म भोजन, उत्तम भोजन का पहला अंश है आटा लाना। आटा लाओ, परंतु ना किसी गांव में जाओ और ना शहर में। हाट बाजार भी छोड़ देना, परंतु झोली भर कर लाना। यह आता है अटल आत्मज्ञान। यह गांव शहर हाट बाजार में नहीं मिलता। यह तो विवेकी संतों की संगत में मिलता है। जड़ चेतन का पूर्ण निर्णय कर लेना ही झोली भर कर लाना है। उत्तम भोजन का दूसरा अंश है जल लाओ, परंतु कुआं, बावली तथा गंगा, यमुना आदि नदियों या किसी भी जलाशय के पास नहीं जाना, किंतु शर्त है कि कमंडल भर कर लाना है। यह जल है सारा सार, सत्य की निर्णय करने वाली बारी। हे शिष्य, ऐसी बारी लाना जो रोचक, भयानक तथा विवेक विरुद्ध ना हो, अपितु पूर्ण सत्य हो। यह निर्णय बारी रूपी पानी, कुआं, तालाब, जलाशय में नहीं मिलता।
नहीं मिलता है। यह तो विवेकी पारखी संतों के पास मिलता है। कमंडल भरकर लाना अर्थात खूब छक्कर निर्णय वाणी ग्रहण करना। नेमत अर्थात उत्तम भोजन का तीसरा अंश है कलियां लाना। कलियां अरबी भाषा में पकाए हुए रसदार मांस को कलिया कहते हैं। रजोगुणी मनुष्य कलियां को उत्तम भोजन मानते हैं। गुरु ने कहा कि हे शिष्य, कलियां लाना, परंतु किसी जीव जंतु के पास न जाना। किसी जीव की हिंसा न करना। इतना ही नहीं, सजीव देहधारी को तो छोड़ ही देना, मुर्दे जानवर के पास भी न जाना। परंतु कलियां हंडी भर कर लाना। यह कलियां है कल्याण पद, पूर्ण निर्भय एवं शांति दशा। हंडी भर कर लाना अर्थात पूर्ण संतुष्टि पद लाना। यह भी सत्संग में मिलता है। उत्तम भोजन पकाने के लिए लकड़ी चाहिए। अतएव यह उसका मानो चौथा अंश है। गुरु ने कहा कि हे प्रिय शिष्य, लकड़ी तो गट्ठा बांध कर लाना, परंतु बाग बगीचा वन आदि के पास न जाना और सूखी तथा गीली दोनों प्रकार की लकड़ियों को छोड़ देना। यह लकड़ी है बैराग। विषयों से विरक्ति हुए बिना न आत्मज्ञान चरितार्थ होगा, न निर्णय वाणी का आचरण होगा और न कल्याण पद परम शांति की जीवन में प्रतिष्ठा होगी। हाँ, कबीर साहब कहते हैं कि यह गाया हुआ पद तथा इसका भाव निर्वाणी है। निर्वाण अर्थात मोक्ष देने वाला है। अतएव ऐसे इसे भावों का मनन चिंतन कर आचरण करने वाला महामुनि और ज्ञानी है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि ऐसे सदगुरुओं ने जो है, गुरुदेव ने शिष्य से ऐसी नियामत मंगाया है, ऐसी नियामत लाना है, तो इस जीवन का सर्वस्व जीवन का सुधार हो जाता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।